नमस्कार बच्चे, स्वागत है आपका अपने ही चैनल सरकारी रिवीजन पर। आज की इस क्लास में जो है बच्चे हम लोग जो है वो हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी में कौन सी चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे? तो वाक्यांश के लिए एक शब्द पार्ट 3 की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले जो है वो 2 क्लास जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द पार्ट 3 की जो है वो प्रैक्टिस कर दिया है। ठीक है, आज हम लोगों का जो है वो तीसरा क्लास है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का जो है हम लोगों का तीसरा क्लास है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपको कैसे करना है वो आपको पता है। कैसे करना है आप लोगों को, क्लास स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन दिखेगा उसका आप लोगों को आंसर जो है वो ढूंढना है। ठीक है, जो भी सही आंसर होगा उसे आपको अपने रफ कॉपी में लिखना है। उसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगा तो आपको आंसर मिलाना है। कितना आंसर आपका सही हुआ कितना गलत हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। एसएससी जीडी 2026 की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे हैं या फिर जो भी बच्चे नए बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो को जाकर जरूर से ज़रूर देखिएगा। आपके लिए 500% 1000% का फ़ायदा होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है कि एसएससी जीडी 2026 वाले बच्चे लोगों के लिए 22 जून क्यों है खास। ऐसा क्या है 22 जून का जिससे जो है बच्चे लोगों को प्रॉफिट होगा और इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसकी गारंटी तो आप लोगों को मैं देता हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आपके अपने स्थान में अचल रहने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। अपने स्थान में अचल रहने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? देखिए एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया सवाल है। आप लोग बताइएगा कि क्या हो सकता है इसके आंसर। क्या बुध होगा? बुध, क्या बुध होगा बच्चे? क्या बुध होगा इसका सही आंसर? गलत। क्या ध्रुव होगा इसका सही आंसर? क्या ध्रुव हो सकता है? ध्रुव तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्रुव। ठीक है, अपने स्थान में अचल रहने वाला वाक्यांश को सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है? ध्रुव। मंगल भी नहीं होगा, शुक्र भी नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन जो है वो गलत होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। जिसका कोई आरंभ ना हो, जिसका कोई आरंभ ना हो उसके लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? क्या बच्चे आगे होगा? आगे, आगे होगा, गलत। क्या आदि होगा? आदि, क्या आदि हो सकता है? गलत। क्या अनादि होगा? क्या अनादि होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अनादि जो है इसका सही आंसर होगा, पीछे भी गलत होगा। ठीक है, सारे के सारे एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। अच्छा लिखने वाला, अच्छा लिखने वाला, अच्छा लिखने वालों के लिए क्या होगा? अच्छा लिखने वाला का लिए सार्थक शब्द क्या होगा? क्या उसे लेखक कहते हैं? लेखक, क्या लेखक होगा बच्चे? क्या लेखक होगा? गलत। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जो है लेखक मार करके आ जाएंगे, बहुत सारे बच्चों ने गलती किया भी है, लेकिन लेखक इसका सही आंसर नहीं होगा बच्चे। इसका सही आंसर होगा सुलेखक। सुलेखक जो है इसका सही आंसर होगा। अच्छा लिखने वाले को क्या बोला जाता है? सुलेखक। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप लोगों के बहुत दिनों के बाद जो है वो हिंदी की क्लास आ रही है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का क्लास जो है डिले हो गया था, तो इसके लिए मैं आप लोगों से बच्चों माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, आप लोगों का क्लास जो डिले हो गया था इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात, बढ़ा चढ़ा कर कही गई बातों को क्या कहा जाता है सार्थक शब्द में? आप लोग बताइएगा, सार्थक शब्द चुनना है। क्या हो सकता है? क्या ऑप्शन ए सही आंसर होगा बच्चे? अनियोक्ति होगा, अनियोक्ति होगा, गलत। क्या अनास्योक्ति होगा? क्या अनास्योक्ति होगा बच्चे? गलत। क्या अतिशयोक्ति होगा? क्या अतिशयोक्ति होगा बच्चे? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग देख सकते हैं एसएससी जीडी 2025 में इसी साल ये सवाल जो है वो पूछा गया है, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर बहुत सारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग क्लास को देखने के बाद आप लोग जो है अपने फेयर कॉपी में या अलग से कॉपी बना करके लिख सकते हैं उसे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, एक भी सवाल को नज़रअंदाज नहीं करना है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जो नष्ट हो जाता हो, जो नष्ट हो जाता हो उसे क्या कहा जाता है बच्चे?
क्या कहा जाता है? जो नष्ट हो जाता हो उसे क्या कहा जाता है? क्या निराश्वर होगा? क्या निराश्वर होगा? गलत। क्या अश्वर होगा बच्चे? क्या अश्वर होगा? गलत। क्या ईश्वर होगा? क्या ईश्वर होगा? गलत। क्या नश्वर होगा? नश्वर बिल्कुल सही। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसका कोई स्वरूप ना हो। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसका कोई स्वरूप ना हो। क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या उसे साकार बोला जाता है? क्या उसे साकार बोला जाता है? गलत। क्या उसे निराकार बोल सकते हैं? क्या उसे निराकार बोल सकते हैं? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, निराकार होगा। ठीक है, सलाहकार और दुराकार मत कर दीजिएगा हड़बड़ी में, ये दोनों ऑप्शन बी जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जो भूमि उपज हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो भूमि उपज हो, जो भूमि उपज हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या बच्चे उसे ऊसर बोल सकते हैं? क्या ऊसर बोल सकते हैं उसे? ऊसर गलत। क्या उर्वरा बोल सकते हैं बच्चे उसे? क्या उर्वरा बोल सकते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात याद रखिएगा बच्चे, आप लोग ये जो मैं जो वीडियो आप लोगों को बताया हूँ इसकी जो है लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। ठीक है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर ही जाकर के आप वहाँ से डायरेक्ट जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना है। आप लोगों को चैनल पे जा करके ये वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करें वो लोग तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर तक हो गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिस लाज नहीं आती। ये तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पर जिस लाज नहीं आती बच्चे नहीं होगा, यहाँ पर होगा जिसे लाज नहीं आती। ठीक है, आप लोग यहाँ पर जिसे कर लीजिएगा, जिसे। ठीक है, जिसे लाज नहीं आती। मैं आप लोगों को मिटा करके पूरा लिख देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा जिसे। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा बच्चे जिसे। जिसे लाज नहीं आती उसे क्या कहा जाता है? जिसे लाज नहीं आती उसे क्या कहा जाता है बच्चे? क्या हम लोग उसे निर्लज्जित बोल सकते हैं बच्चे? क्या निर्लज्जित बोल सकते हैं? गलत। क्या लज बोल सकते हैं? लज गलत। क्या निर्लज बोल सकते हैं? क्या निर्लज बोल सकते हैं? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। जिसे लाज नहीं आती हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं? निर्लज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। मांस ना खाने वाला, एक बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मांस खाने वाला नहीं लिखा हुआ है, मांस ना खाने वाला लिखा हुआ है। तो मांस ना खाने वाला को क्या कहा जाता है? क्या बच्चे हम लोग उसे निरामिष बोलते हैं? क्या निरामिष बोलते हैं बच्चे हम लोग उसे? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, हम लोग उसे निरामिष ही बोलते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो है वो तीनों गलत होगा। और सारा इसी साल पूछा गया सवाल है, सारा का सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को आंसर नहीं आ रहा, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा। हालांकि इस क्लास की पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगी, कहाँ मिलेगी वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जो चीरकाल तक रहे। चीरकाल तक मतलब बहुत ही आगे समय तक रहे, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या बोल सकते हैं बच्चे हम लोग? क्या अस्थाई बोल सकते हैं? अस्थाई गलत। क्या चिर अस्थाई बोल सकते हैं? चिर अस्थाई बोल सकते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं बच्चे। आप लोगों को इसी चैनल पर जो है एसएससी जीडी 2026 के लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रही है, आप लोगों को पता ही है। जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता है, जो बच्चे नए हैं मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी चैनल पर एसएससी जीडी 2026 की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रही है। मतलब हर एक सब्जेक्ट की हर एक चैप्टर की अपडेटेड क्वेश्चन जो 2024-2025 में जो सवाल पूछे गए उसकी प्रैक्टिस चल रही है इसी चैनल पर। ठीक है, अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता है कि कौन से दिन कौन सी क्लास की वीडियो आती है, तो इसी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का रूटीन और शेड्यूल भी है जो है वो दे दिया गया है। ठीक है,
और जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ना जो है वो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रही है। मतलब आप लोगों को पता है कितना फ़ायदा होने वाला। आप लोग कहीं से भी फाउंडेशन बैच पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आप लोग क्या करिए, इस चैनल को ज्वाइन करके रखिए और इसकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस यहाँ से कर लीजिए। आप लोगों को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। हालांकि जहाँ पर आप लोग फाउंडेशन बैच कर रहे हैं वहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलता होगा कि अपडेटेड क्वेश्चन वहाँ पर भी दिया जाता होगा 2025 के 2024 के, वहाँ पर भी क्वेश्चन दिया जाता है। लेकिन आप लोग यहाँ से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस क्या होगा, और भी ज़्यादा दोगुना होगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल, हाँ अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस क्लास की आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इसी क्लास की पीडीएफ मिलेगी। अच्छा, पीडीएफ कैसे मिलेगी, एक आप लोगों को प्रिंटेबल मिलेगी, जैसे कि मैं आप लोगों को ये सब लिख दे रहा हूँ, ये सब टिक आउट कर दे रहा हूँ ना, तो ये सब टिक आउट के साथ भी आप लोगों को एक पीडीएफ मिलेगी। और एक पीडीएफ आप लोगों को खाली मिलेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होगा। मतलब कि मेरा जो इस तरह से आंसर जो टिक कर दिया गया है इस तरह का आपको नहीं मिलेगा, आप लोगों को बिल्कुल खाली मिलेगा सिर्फ क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग क्या करेंगे कि आज से 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद अगर फिर से आपको इस चैप्टर की प्रैक्टिस करने का मन करेगा तो आप लोग क्या करिएगा, इसी पीडीएफ को खोलिएगा और अपने से आंसर को कर लीजिएगा और आप लोग आंसर को फिर दूसरे पीडीएफ से मिला लीजिएगा। तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा। दो तरह का पीडीएफ मिलेगा, एक आपको आंसर के साथ, एक आपको विदाउट आंसर के साथ मिलेगा। ठीक है। अच्छा, टेलीग्राम चैनल पर और आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, आप लोगों के लिए डाउट ग्रुप भी बना दिया गया है जिसमें आप लोग मैथ, रीजनिंग, जीके के सवाल अपने पूछ करके डाउट सवाल जो है आप लोग पूछ सकते हैं। वहाँ से आप लोग फोटो भेज दीजिएगा, आप लोगों का सॉल्यूशन वहाँ से बनकर आ जाएगा। और भी बच्चे वहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी नया नया चैनल है और भी बच्चे वहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप लोग अपने सॉल्यूशन को भेजिए और भेजिए करके अपने सॉल्यूशन को पा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्यूज चैनल भी आप लोगों के लिए बना दिया गया है जिसमें मैं कभी कभी करंट अफेयर्स या फिर 2-3 सवाल आप लोगों को पहले जो पढ़ा दिया हूँ वो, या फिर जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो सवाल जो बार बार एसएससी में पूछे गए हैं वो सारे सवाल भी जो है मैं इस चैनल पर बच्चे जो है वो फालतू के सवाल नहीं देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो एसएससी ने बार बार सवाल को पूछ रखा है, जो एसएससी की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे की तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे सवाल जो है मैं यहाँ पर क्यूज में डाल देता हूँ। तो आप लोग क्यूज चैनल को भी नज़रअंदाज मत करिएगा। अच्छा, एक और मैं आप लोगों को बात बताता हूँ कि लाइब्रेरी चैनल अवेलेबल, आप लोगों के लिए लाइब्रेरी चैनल भी मिल गया। अब आप लोग सोचते होंगे कि लाइब्रेरी में क्या होगा, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा पीडीएफ वगैरह हो गया, ठीक है, प्रैक्टिस सीट वगैरह हो गया, या फिर किसी बुक की पीडीएफ जो है वहाँ पर आप लोगों को फ्री में मिलेगी। आप लोगों के सारे चैनल का लिंक जो है, जितने भी चैनल है आप लोगों के सारे चैनल के लिंक जो है वो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए कि आप लोगों ने जो है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द का पार्ट 1 पार्ट 2 का क्लास नहीं किया, या फिर इससे पहले हम लोगों ने विलोम शब्द पढ़ा है, विलोम शब्द में कम से कम 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया, 100 से 110 क्वेश्चन तक मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस कराया है। ठीक है, तो आप लोगों को उस क्लास की भी अगर जो आप लोगों को चाहिए, अगर मान लीजिए आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोगों को प्लेलिस्ट जो है वो बना दिया गया है। प्लेलिस्ट आप लोगों को बना दिया गया एसएससी जीडी 2026 हिंदी के नाम से, आप लोग प्लेलिस्ट से जा करके पढ़ सकते हैं। और आप लोगों को मुझसे अगर कोई डाउट पूछना है, आप लोग चाहते हैं कि नहीं मुझसे अगर कोई डाउट पूछना है तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग वहाँ से मैसेज करके डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। चलिए, अब ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें जो बिना सोचे समझे विश्वास करें। क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूं, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें जो बिना सोचे समझे विश्वास करे। इसका सार्थक शब्द क्या होगा, जो बिना सोचे समझे विश्वास करे। जो बिना सोचे समझे विश्वास करता है, क्या हम लोग उसे परम मित्र बोल सकते हैं दोस्तों? गलत। क्या हम लोग दास बोल सकते हैं? दास, गलत। क्या अंधविश्वास बोल सकते हैं? अंधविश्वासी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। अंधविश्वासी जो है वो हम लोग बोल सकते हैं। जो बिना सोचे समझे किसी के ऊपर विश्वास करता है तो मतलब वो अंधविश्वास करता है। ठीक है, ऑप्शन डी विश्वासी भी जो है इसका सही आंसर नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, व्यर्थ का मतलब कि बिना किसी काम के वो खर्च किए जा रहा है अपने धन को, उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे व्यय कहते हैं? व्यय। क्या उसे व्यय कहते हैं? गलत। क्या उसे व्यय कहते हैं? गलत। क्या उसे अपव्यय कहते हैं? बच्चे बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है,
ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भी जो है वो गलत होगा। महंगाई और खर्च दोनों का दोनों जो है वो ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने, जिसका आचरण अच्छा ना हो वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द क्या है? सार्थक शब्द है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जिसका आचरण अच्छा ना हो, जिसका आचरण अच्छा ना हो वाक्य हेतु सार्थक शब्द है। क्या हो सकता है इसका सार्थक शब्द? क्या हम लोग उसे परिश्रमी बोल सकते हैं बच्चे? क्या परिश्रमी बोल सकते हैं? गलत। क्या परोपकारी बोल सकते हैं? परोपकारी बोल सकते हैं, गलत। क्या भ्रष्टाचारी बोल सकते हैं? क्या भ्रष्टाचारी बोल सकते हैं बच्चे? गलत। क्या दुराचारी बोल सकते हैं? एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे। ठीक है, आप उस जिसका आचरण अच्छा ना हो उसे क्या हम लोग बोलते हैं? दुराचारी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें जो कभी ना आया हो, जो कभी ना आया हो। ठीक है, किसका सार्थक शब्द की पहचान करना है बच्चे? जो कभी नहीं आया हो, जो कभी नहीं आया हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सार्थक शब्द के रूप में? बताइएगा आप लोग। क्या अवगत बोल सकते हैं? क्या अवगत बोल सकते हैं बच्चे? तो अवगत उसे नहीं बोलते बच्चे, अवगत ऑप्शन जो है वो गलत होगा। क्या अनागत बोल सकते हैं? क्या अनागत बोल सकते हैं बच्चे इसे? क्या अनागत बोल सकते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, दूरस्थ और निरस्त भी जो है वो बिल्कुल गलत आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का आप लोगों का ये लास्ट सवाल है बच्चे, आप लोगों का लास्ट सवाल है, क्योंकि मैंने हिंदी में जो है अभी थोड़े कम कम सवाल ही करा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जो है कम से कम 25 से 30 सवाल जो आप लोगों के इस क्लास में रहेंगे। निम्नलिखित वाक्यांश के ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके लिए सार्थक शब्द का चयन करें। जो बीत गया हो, जो बीत गया हो उसे क्या कहा जाता है? जो बीत गया हो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? जो बीत गया हो उसे क्या बोल सकते हैं? क्या हम लोग अतीत बोल सकते हैं बच्चे उसे? क्या अतीत बोल सकते हैं? बिल्कुल सही, जो बीत गया हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अतीत। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों का आज का क्लास जो है वो एंड हो गया है बच्चे, आप लोगों का आज का क्लास जो है वो एंड हो गया है। ठीक है, अगला क्लास आप लोगों की कब आएगी आप लोग देख लीजिए। अगला क्लास जो है आप लोगों के वाक्यांश के लिए एक शब्द का पार्ट 4, चौथा पार्ट इसका आएगा। ठीक है, और 25 से 30 सवाल लगभग आप लोगों के रहेंगे बच्चे, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को 2025 के ही सवाल कराए हैं, अभी 2024 के आप लोगों के सवाल कराने बाकी है। कुछ सवाल जो है वो मैं 2023 के भी कराऊंगा। तो आप लोगों के इसमें कम से कम 4 से 5 क्लास, मतलब 5 क्लास तक वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्लास जो है वो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चौथा पार्ट आप लोगों का आएगा, पांचवा पार्ट आएगा कि नहीं उसे हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, आप लोगों का 27 तारीख को क्लास आ रहा है, आप लोगों को 27 तारीख को सुबह 10 बजे जो है वो क्लास आ जाएगी। ठीक है, बाकी बात आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर से ज़रूर बताइएगा, क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, और आप लोगों का कितना आंसर आज की क्लास में सही हुआ आप लोग जरूर से ज़रूर बताइएगा। और हिंदी की एसएससी जीडी हिंदी की क्लास आप लोगों को ढूंढने में परेशानी होगी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग इसी चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आप लोगों को हर एक क्लास की प्लेलिस्ट जो है, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चे, इस क्लास को देखना ना भूलिएगा। अभी क्लास ख़त्म होने के बाद अभी ज़्यादा देर के वीडियो नहीं है बच्चे, 8 से 10 मिनट की वीडियो है, आप लोग अभी से अभी जा कर के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होंगे आप लोगों के। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे नए हैं जिन्हें नहीं पता है वो इस वीडियो को जा करके देखिएगा। मैं बार बार इस वीडियो की चर्चा क्यों कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। ठीक है, आप लोग 8 से 10 मिनट की वीडियो है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे अब एक और धमाकेदार क्लास के साथ। आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और सारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग जा करके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को क्यू चैनल ज्वाइन करने का मन है तो क्यू चैनल ज्वाइन करिएगा। ठीक है, आप लोगों को अगर इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करने का मन है इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम चैनल पर भी मैं छोटे छोटे आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह देता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम भी आप लोग चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, और आप लोगों को लाइब्रेरी चैनल ज्वाइन करना होगा, लाइब्रेरी चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट ग्रुप ज्वाइन करने का मन होगा, डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और हर एक चैनल का नाम दिया हुआ है, डाउट ग्रुप, लाइब्रेरी, तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। और इस क्लास की आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोगों को इसी चैनल पर क्लास PDF के नाम से एक चैनल होगा, आप लोग उसे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे एक और धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।